हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 12th क्लास की स्टोरी नेम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी। चूहेदानी से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो चूहेदानी में हम क्या करते हैं, चूहे को फंसाते हैं कुछ चीज़ या फिर रोटी का टुकड़ा दे करके। इसी तरह से हमारे लाइफ ट्रैप भी एक होता है। हम लाइफ में जगह जगह फंसते हैं, या तो कुछ गलत करते हैं तब फंसते हैं, या फिर क्या होता है कि हम लालच में जा करके कहीं काम करते हैं किसी के अंडर में तब फंसते हैं, हमें अच्छे से रगड़ के वहाँ काम लिया जाता है। पैसे, थोड़े बहुत पैसे के लालच में हम चले जाते हैं। बहुत सारे लालच हैं। एक प्रकृति हमें अब यहाँ पे सिखाना चाह रहे राइटर कि हमें क्या सेल्फ कंट्रोल सीखना है, हमें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे प्रकृति ने भी हमें ट्रैप्स में फंसाने की कोशिश की है। किस तरह से? अभी जैसे आप 12th क्लास में हो तो जवानी के टाइम में क्या होता है ना, लड़के, ये जवान लड़के जवान लड़कियाँ और इस ट्रैप में फंसते हैं। हमें क्या करना है, इस ट्रैप से निकलना है। हमें सेल्फ कंट्रोल सीखना है, खुद पे कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि इस टाइम पे तो निकलना है ताकि हम अभी जो है अपने गोल पे, अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकें। तो वही आपको जो राइटर है इस स्टोरी के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। क्या करना है कि आपको अपने गोल की तरफ से नहीं भटकना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। मेरे कहने का मतलब ये कि हमें अपने गोल की तरफ से नहीं भटकना है, अपने गोल को साथ लेकर के आगे लेकर के चलना है। ये नहीं कि हम ये इस जवानी वाले ट्रैप में फंस के और ये अकाउंट खाली कर दिए, अपने मम्मी पापा के अकाउंट्स खाली कर दिए। अभी आपके खुद के अकाउंट्स तो कुछ है नहीं। तो पहले इस स्टोरी से रिलेटेड एक गाना हो जाए, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है खुद पे कंट्रोल का है कि आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो या फिर नहीं। तो गाना इससे रिलेटेड एक हो जाए। पहले आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। कहने का मतलब है कि देखते हैं किसमें कितना दम है, लालच में या फिर आपके खुद पे इतना कंट्रोल है कि आप इस लालच में नहीं फंसने वाले हो और यहाँ से आगे निकल जाने वाले। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो ये कहानी है द रैट ट्रैप, जिसे कह सकते हैं हम एक तरह से, इसमें आप लाइफ ट्रैप भी हो सकता है, जैसे कि जगह जगह पे हम कैसे फंसते हैं। तो एक पैडलर है, पैडलर यानी कि यहाँ पे जो है एक चूहेदानी जो होता है ना, रैट ट्रैप बेचने वाला। तो वो जगह जगह जा करके रैट ट्रैप्स बेचा करता था। तो वो पहले क्या करता है कि कुछ पैसे कमाता है, तो वो उससे जा करके रैट ट्रैप्स बनाता है। लोहे के होते हैं रैट ट्रैप्स, तो आपने देख ही रखे होंगे, आपके बुक में इमेज भी होगा, बुक साथ में जरूर रखना। तो क्या करता था कि वो जगह जगह जा करके रैट ट्रैप्स को बेचता था, घूम घूम करके इधर उधर। बट उससे इतना कमाई तो उसका नहीं होता था कि उसका घर चल जाए, उसका रोजी रोटी अच्छे से चल जाए। तो वो क्या करता था कि छोटी मोटी इधर उधर चोरी वगैरह भी कर लेता था। उससे क्या थोड़ा बहुत उसका ठीक ठाक से चल जाता था घर। अब एक बार की बात है, वो उसी काम के लिए, रैट ट्रैप्स बेचने के लिए यानी कि चूहेदानी बेचने के लिए वो घर से निकलता है। और वो रास्ते में क्या होता है कि थोड़ा सा एक जगह पे वो बैठ जाता है थक करके। फिर वो सोचता है, देखता है अपनी चूहेदानी को, तो सोचता है कि वाह इंसान और हम लोग ने क्या चीज़ बनाई है। मतलब इसमें रोटी डाल दो, बड़े बड़े लोग चीज़ डाल देते हैं और इसमें चूहा फंस जाता है और पूरी ज़िंदगी इसी में फंसा रह जाता है। यहाँ से वो निकल ही नहीं पाता है, या तो उसको ऐसी जगह जाके छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो कभी ऐसी ज़िंदगी में फिर वापस आ ही नहीं पाता। क्या गजब का बनाया है जाल इंसान ने। फिर वो सोचता है कि दुनिया में जिसने इसको बनाया है, अरे वो दुनिया भी तो रैट ट्रैप की तरह ही है, ये दुनिया भी तो जाल है। हमें जगह जगह पैसे का लालच दिया जाता है, चीज़ों का लालच दिया जाता है और हम क्या उस जाल में फंस जाते हैं। या फिर जैसे कि कोई चोर भी है तो वो किस लालच में जाता है चोरी करने? पैसे की लालच में जाता है ना। घर में किसी के कुछ अच्छा दिख गया तो यार ये तो चुरा लेंगे, और चोरी करने जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। उसके बाद फंसते हैं, क्या होता है अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे। रैट ट्रैप में फंसे ही ना, एक तरह से इस ट्रैप में फंसे ना। वही वो सोचता है कि वाह पैडलर, तुमने क्या मतलब सोचा है, कितनी अच्छी बढ़िया सोच लगाई है तुमने कि दुनिया भी तो रैट ट्रैप है। अब वो सोचता है कि इस दुनिया के जाल में मैं नहीं फंसूंगा। वो सोचता है कि अब मैं ना तो चोरी करूंगा, ना कुछ ऐसे गलत काम करूंगा, ना मैं पैसे के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ऐसे रैट ट्रैप्स में जाल में फंसूंगा। अपनी ज़िंदगी सिंपल तरीके से गुजारूंगा, जो थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल रहा है उसी तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, वो आगे जाता है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है तो वो क्या होता है कि एक जगह जब थक जाता है तो सोचता है रात के समय कहीं किसी के घर आराम कर लो। तो वहाँ रास्ते में उसको एक घर मिलता है क्रॉफ्टर का। वो उसके घर में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो क्रॉफ्टर आता है दरवाजे पे। बोलता है ये पैडलर जो है, जिसे वेगाबाउंड भी इस स्टोरी में बोला गया, वेगाबाउंड। तो ये बोलता है उससे, क्रॉफ्टर से, कि क्या भाई मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ आज रात में? तो वो बोल देता है। वो सोचता है कि अरे भाई मेरे घर में तो कुछ कोई है भी नहीं साथ रहने के लिए, अच्छा है ना कोई रुक जाएगा साथ में, रात भर कंपनी मिल जाएगा, गप शराका हो जाएंगे। तो इसको परमिशन दे देता है साथ में आने के लिए, साथ में चला जाता है। उस रात जो वो क्राफ्टर था ना, ये वेगाबाउंड यानी कि इस पैडलर को, जो चूहेदानी बेचने वाला था ना, इसको ये खिलाता है, दलिया खिलाता है। बड़े अच्छे से उसका मेहमान नवाजी भी करता है। दलिया खिलाने के बाद उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए देता है।
फिर उसके बाद वो उसके साथ बैठ करके ताश के पत्ते खेलता है, बड़े मजे आते हैं इसको। सोचता है अरे वाह, इतना इज्जत तो कभी मुझे किसी ने दिया भी नहीं था, बड़ी बढ़िया से इन्होंने मेरी खातिरदारी की है। अब ये पूछता है, बड़ा सुकून में होता है, तो ये पूछता है कि भाई तुम करते क्या हो? तो क्रॉफ्टर बताता है कि मैं जब जवान था ना तो मैं आयरन मिल में काम किया करता था, लेकिन अब तो मैं दूध बेचता हूँ। तो कहता दूध बेचते हो? दूध बेच के क्या इतने पैसे हो जाता है तुम्हारे पास? कैसे इतने आराम से घर में पड़े हो? तो वो बोलता है हाँ भाई, पिछले महीने तो मैंने 1 महीने में कितना कमाया था, 30 करोनर्स कमा लिए थे दूध बेच करके। तो वो बोलता है, इसको यकीन नहीं होता है। तो वो क्रॉफ्टर क्या करता है कि जा करके खिड़की के पास उसने एक पोटली में अपनी जो कमाई थी ना उस महीने की 30 करोनर्स, तो उसको वहाँ पे टांग रखा था, ला करके एक पोटली में से दिखाता है, ये लो मेरे पाउच से वो निकाल करके देता है, दिखा देता है 30 करोनर्स, और फिर ले जाके उसको वहीं रख देता है। अब इसको यकीन हो जाता है, सोचता है कि अरे भाई 1 महीने में इसने दूध बेच करके 30 करोनर्स कमा लिए, इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था इतने पैसे। अगर इतने मैं कमा लेता तो मैं कितने लंबे समय तक चैन की नींद सोता। यहाँ वो सोचता है, बट अब भाई क्या कर सकते हैं, जिसकी जितनी किस्मत। फिर वो सोच करके सो जाता है। यहाँ पे सोने के बाद अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो उसको तो जैसा कि दूध बेचने का काम है क्रॉफ्टर का, तो उसको तो जाहिर सी बात है समय पे निकलना होगा। तो इसका मन तो नहीं हो रहा था उठने का। ये जो आपका पैडलर है ना, वैगाबाउंड, तो इस पैडलर का, चूहेदानी बेचने वाले का मन नहीं हो रहा था उठने का। बट भाई जो मालिक है वो उठ के जब जा रहा है तो मैं क्या उसके घर में अकेले पड़ा रहूँगा, सोया रहूँगा? नहीं। तो वो भी उठ जाता है बेचारा आलस वालस करके। फिर ये भी वो निकल जाता है दूसरे रास्ते, ये निकल जाता है हाईवे के रास्ते अपने काम पे। जैसा कि इसे जाना था अपने चूहेदानी बेचने के लिए, रेड ट्रैप्स बेचने के लिए, वहाँ से आगे निकल जाता है ये भी। अब क्या होता है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब वो जो क्रॉफ्टर है वो अपने घर को बहुत बढ़िया से लॉक करके निकल के जाता है ना, तो ये क्या करता है कि हाईवे से फिर वापस आ जाता है घर के पास। घर तो लॉक है, क्या करता है, खिड़की तोड़ करके जो खिड़की के पास पोटली टंगा था ना उससे वो 30 करोनर्स का पाउच निकाल लेता है और निकाल करके भागने लग जाता है। और सोचता है कि अरे भाई, इसने जो 30 दिन में कमाए थे ना 30 करोनर्स, मैंने तो अभी 30 मिनट में कमा लिया, और भागने लग जाता है हाईवे की तरफ। फिर सोचता है कि भाई तुम तो बहुत चालाक हो, पैडलर अपने आप को बोलते तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने इतना कमा लिया एक झटके में, बट तुम हाईवे की तरफ क्यों भाग रहे हो? अगर अभी बाई चांस वो जब आएगा वो देखेगा कि उसके पैसे नहीं, तो हाईवे की तरफ ही ना आएगा ढूंढने। तुम क्यों ना जंगल की तरफ भागो। बड़ा बुद्धि लगाता है यहाँ पे, जंगल की तरफ भाग जाता है। अब ये जंगल में भागता रहता है, पूरे दिन थक जाता है भाग भाग, इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ऊटपटांग से रास्ते दिख रहे हैं इसको। अब क्या करता है, एक जगह बैठ जाता है थक हार के। फिर ये दिमाग लगाता है, देखते कि अरे भाई मैं तो सुबह से इसी जगह पे बार बार घूम फिर के आ रहा हूँ, मतलब कि मैं सुबह से शाम तक इसी जगह के चक्कर काट रहा हूँ जंगल के। यानी कि अभी ये तो सोच करके ये बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, सोचता है कि अरे मैं ये कहाँ फंस गया। तब इसे ध्यान आता है किस जाल में फंसा, पैसे की लालच में फंसा। तो याद है कि लालच, अरे लालच यानी कि जाल, रेड ट्रैप, जो इसने अपने मन में निकाला था। कि तब ही सोचता है कि ओ नो, अब तो मैं जाल में वापस फंस गया, दुनिया के जाल में मैं फंस चुका हूँ उस रेड ट्रैप में, अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। अब इसको लगता है कि इसकी मौत जो है, मृत्यु जो है नज़दीक है, और यहीं पे वो सुन्न पड़ जाता है बिल्कुल। और सोच रहा था अरे भाई ये तुमने क्या कर दिया, क्यों की फंसे इस जाल में, क्यों किया तुमने लालच पैसों का? लालच ही तो नहीं करना था, लालच ही तो है वो जाल। अब क्या, ये बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ था। तब भी इसे एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या की आवाज़ सुनाई देती है? जो लोहार जो लोहे को नहीं पीटते हैं, वहाँ पास में कोई आयरन मिल था जहाँ पे गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ना, जो लोहे वगैरह को पीटते हैं, ताले वगैरह ठीक करते हैं, वो लोग काम कर रहे थे। तो इसको आवाज़ सुनाई देती, थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो भाई आसपास कोई है। अब चला जाता है वहाँ पे। जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे लोहार जो थे वो सब काम कर रहे थे। ये गोल्ड स्मिथ जो कि ये आयरन मिल था, वहाँ पे पूरा आयरन मिल में ही जाता है, इशारा करता है लोहार की तरफ कि क्या मैं यहाँ आराम कर लूँ, सो जाऊँ आज रात? तो वो लोग भी इशारा कर देते कि हाँ भाई सो जा, उन्हें क्या करना है, जगह खाली है, सो जाओ। तो फिर रात के समय क्या होता है कि जो आयरन मिल का जो मालिक है, आयरन मास्टर जो है, रात के समय में हमेशा इंस्पेक्शन पे आया करता था। इंस्पेक्शन मतलब उसकी ये रहती थी ना कि मेरा जो चीज़ है ना, जो मेरा जो भी सप्लाई मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया सप्लाई आगे जानी चाहिए। तो इस वजह से वो रात में इंस्पेक्शन करने आया करता था। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ये इंस्पेक्शन करने आते हैं ना, ताकि बच्चे सब बहुत अच्छे से रहें, अच्छे नॉलेज ले, पढ़े लिखे हैं, तो देख लेते हैं एक बार राउंड पढ़ के। जब भी हमारे प्रिंसिपल्स राउंड पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बड़े अच्छे से बैठेंगे, ये ऐसे ठाट से हम बोर्ड की तरफ देखेंगे जैसे कितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। एक्चुअल में ऐसे जैसे ही प्रिंसिपल से निकलेंगे ना, वैसे ही हम फिर ये हो हल्ला शुरू कर देते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे भी वो इंस्पेक्शन के लिए आया करता था, बट वो इस चीज़ के इंस्पेक्शन पे आता था, जो आयरन मिल का जो ओनर था, जो मास्टर था, आयरन मास्टर, वो आता था चेक करने के लिए कि मेरी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, ताकि जो उसकी जो मतलब जो सप्लाई है वो अच्छा रहे आगे। तो यहाँ जो आयरन मास्टर हैं, जो ओनर ऑफ द मिल हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, आयरन मिल के मास्टर, और वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो वो जब देखते हैं कि यहाँ पे कोई सो रहा है अजनबी, तो वो पूछते हैं मिल के वर्कर से कि ये कौन सो रहा है भाई यहाँ पे। तो मिल्स के वर्कर बोलते हैं कि कोई आया था, बोला कि सो जाऊँ, आराम कर लूँ, तो मैंने कह दिया सो जाओ। तो मालिक बोलते कि भाई ऐसे ही कैसे किसी को भी इजाज़त दे दिए सोने की, कैसा आदमी है कैसा नहीं क्या पता। तो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं जा करके चेक करता हूँ। तो ये उसके पास जाते हैं, उसका चेहरा देख के ये कुछ इनको याद आता है, ये बोलते हैं कैप्टन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त कैप्टन। तो ऐसा कौन कैप्टन था ये भाई, इनके पहले से ही जानते थे इसको। क्या होता है इससे आगे इस स्टोरी में, वो जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।